हमें जो करना था इसी देश के लिए और इसी देश में रहकर करना था। हमने मना कर दिया कि नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से थोड़े दिन पहले ही मेरे फादर का इंतकाल हो गया। अब हमें डिसाइड करना था कि हमें ये नीट की जर्नी को छोड़ना है या 1 साल और दे करके अपनी ज़िंदगी बनानी है। 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहेंगे जो एक नीट एस्पायरेंट की लाइफ में होते हैं और उसकी आधे से ज़्यादा जर्नी इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने में ही निकल जाती है। इस नीट नाम के समुद्र में अपने सपनों की नाव लेकर चलना कोई आसान बात नहीं है, वो भी तब जब आप एक लड़की हो और आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हाथ जो आपको दुनिया की तमाम नेगेटिविटीज़ से दूर रखता है, आपके पिता का हाथ, आपके एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही आपके सर से हट जाए। हेलो एवरीवन, हम सना सईद। सना लफ्ज़ का मतलब होता है अल्लाह पाक की तारीफ़ और सईद मेरे डैडी का नाम है जो एक बहुत अच्छे डॉक्टर, साइंटिस्ट और सबसे बड़ी बात है एक बहुत अच्छे इंसान थे। तो मेरे नाम में ही अल्लाह और उनके एक बहुत प्यारे बंदे का संगम है। आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अपने 4 साल के संघर्ष और उसमें आए तमाम अप्स एंड डाउन्स को शेयर करने जा रहे हैं। हम लखनऊ, जो नवाबों का एक बहुत खूबसूरत सा शहर है, उससे बिलोंग करते हैं। मेरे फादर ने बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से निकल करके, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके हम लोगों को एक स्टेबल लाइफ दी और मेरा बचपन बहुत ही अच्छे से गुजरा और मेरा 12th कब हो गया पता ही नहीं चला। मेरी नीट की जर्नी स्टार्ट हुई थी इस थॉट के साथ कि हाँ, हम हमेशा से एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे अपने स्कूल डेज़ में, और जब हमारे बोर्ड्स में 93.25% आए तो उसने मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप किया। इसी के साथ हमने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी एंड आई टुक एडमिशन इन अ वेरी फेमस कोचिंग ऑफ लखनऊ। लेकिन कहते हैं ना, लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़। हमारी ज़िंदगी में भी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हमारी ज़िंदगी को उलट पुलट के रख दिया। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से थोड़े दिन पहले ही मेरे फादर का इंतकाल हो गया। उनकी सडन डेथ के बाद हमारी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो गई। आप इससे सही कहें या गलत, लेकिन हमें उस टाइम अपनी पढ़ाई से ज़्यादा अपनी फैमिली का साथ देना सही लगा। हमें उस टाइम अपने घर को भी संभालना था, हमें अपनी मदर का मॉरल सपोर्ट भी बनना था। इन सारी चीज़ों के बीच में मेरा पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये थॉट हमेशा रहता था कि सना, तुम्हारा MBBS डैडी का एक बहुत बड़ा ख्वाब है। और लास्ट के डेज़ में 2-3 चीज़ें जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा वरीड रहते थे, उनमें से एक था मेरा सिलेक्शन। इस थॉट ने कहीं ना कहीं हमें बहुत पुश किया और उस डिप्रेसिंग से माहौल में मेरा पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। लेकिन मेरी फैमिली ने, मेरी मम्मा और मेरे भाई ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। किसी ना किसी तरीके से हमने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। उस दिन हमें, जिस दिन मेरा पेपर था, अपने फादर की बहुत याद आ रही थी क्योंकि वो हमेशा हमसे यही कहते थे कि तुम्हारा पेपर दिलवाने मैं ही जाऊँगा। खैर, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 483 मार्क्स आए थे एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई सेकेंड अटेम्प्ट। दूसरा ड्रॉप लेना आसान तो नहीं था क्योंकि अभी भी मेरे घर का माहौल ठीक नहीं हुआ था और मेरे लिए उसी माहौल में फिर से पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। लेकिन आई वर्कड हार्ड। दिस वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट और फिर मेरे 560 मार्क्स आके रुक गए थे। इस बार हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे क्योंकि 2 चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अपसेट करती थी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंसान इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसको रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता है। और दूसरी चीज़ ये थी, जो भी सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये एक इंसानी फ़ितरत होती है कि इंसान जब अपनी लो फ़ेज़ में होता है, तो वो अपनी लाइफ़ दूसरों की लाइफ़ से कंपेयर करने लगता है। हम भी अपनी लाइफ़ को दूसरों की लाइफ़ से कंपेयर करने लगे थे कि मेरे क्लासमेट्स अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और हम आज तक वहीं पे रुके हुए हैं। जब मेरे भाई ने और मेरी फैमिली ने देखा कि हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, इस नीट के रिज़ल्ट को हमने बहुत ज़्यादा दिल पे लगा लिया, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें यूक्रेन से MBBS कराएंगे। लेकिन मेरा मन बाहर जाने का बिल्कुल नहीं था। हमें जो करना था इसी देश के लिए और इसी देश में रहकर करना था। हमने मना कर दिया कि नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे। तब से जो मेरा ऊपर वाले पे एक बिलीफ है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि नेचर हमें कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगी। अब हमें डिसाइड करना था कि हमें ये नीट की जर्नी को छोड़ना है
या 1 साल और दे करके अपनी ज़िंदगी बनानी है। उस टाइम पे मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी थे, मेरे साइनस की प्रॉब्लम बचपन से थी और 2-3 चीज़ें फैमिली प्रॉब्लम्स भी थी। हमारे घर का माहौल अभी तक ठीक नहीं हुआ था। लेकिन हमने अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस करने के बजाय अपने फ़ादर की लाइफ़ की एनालिसिस करी। माय फ़ादर वाज़ अ साइंटिस्ट एंड उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे डीएनए पे काम किया है। एक चीज़ जो उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में और उनकी पर्सनल लाइफ़ में दोनों में कॉमन थी वाज़ नेवर गिविंग अप। वो कभी गिव अप नहीं करते थे। इवन अपने लास्ट डेज़ में भी वो हम लोग से यही कहते थे कि मैं ठीक हो जाऊँगा, तुम लोग परेशान नहीं हो। तो हमने यही सोचा कि सना गिव अप करना तो तुम्हारे ब्लड में ही नहीं है, एक बार और ट्राई करो। इस साल हमने अपनी छोटी से छोटी मिस्टेक्स पे वर्क किया, अपना बेस्ट देने का ट्राई किया और मेरी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी एंड मेरी पूरी फैमिली को पता था कि इस साल मेरा सिलेक्शन पक्का है। लेकिन हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई और आई शुड से ब्लंडर हो गया। हमने मॉक टेस्ट सिर्फ घर में बैठ के दिए और वो जब एक इतने छोटे से कमरे से निकल के हमने एग्ज़ाम सेंटर पे इतना रश देखा, तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए। हम जब पेपर कर रहे थे तभी हमें पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ हो गई है और 2022 में बायो का पेपर भी टफ आया था। उसकी वजह से हमको इतनी नर्वसनेस हुई कि हमारा पेपर खराब हो गया। आई गॉट 583 मार्क्स। 3 साल लगातार मेहनत करने के बाद भी जब इंसान को उसकी मेहनत की मंजिल नहीं मिलती है, तो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। हम भी बहुत ज़्यादा मायूस हुए थे, लेकिन इस साल और लास्ट ईयर में ये फ़र्क था कि हमने गिव अप करने की नहीं सोची। आई न्यू कि 583 मार्क्स इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग और अगर हमने मेहनत करी, हमने पेशेंस से काम किया, तो नेचर हमसे कुछ बड़ा करवाना चाह रहा है। हमने अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछा, सना वेयर आर यू लैगिंग? क्योंकि हमें मालूम था कि मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, बस हमारी मेहनत का डायरेक्शन सही नहीं है। हमें ये समझ में आ गया था कि अगर हार्ड वर्क भी सही डायरेक्शन में नहीं किया जाए, तो वो आउटपुट नहीं देता है। अब हमने अपनी गलतियों पे एनालिसिस करी, तो हमें सिर्फ 2-3 ही रीज़न्स मिले में फेलियर के। सबसे पहला तो था कि हमने मॉक टेस्ट घर में दिए। दूसरा ये था कि हमने क्विक रिवीजन नहीं किया। हम पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करते थे, उसके बाद 1-2 महीने रिवीजन के लिए लगाते थे। और तीसरा यही था कि कंपटीशन ईयर टू ईयर बढ़ रहा है। अब हमें हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे काम करना है। अब हमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स तो मिल गई थी। हमने उनके सॉल्यूशंस पे काम करना शुरू किया। मॉक टेस्ट के लिए हमने लखनऊ में 2-3 टेस्ट सेंटर्स जॉइन कर रखे थे। क्विक रिवीजन के लिए हमने इस बार स्टार्टिंग से ही शॉर्ट नोट्स बना दिए थे और इस बार हमने बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। इस बार की प्रिपरेशन और लास्ट ईयर की प्रिपरेशन में ये फ़र्क था कि पहले हम इसको बहुत ही बोझ समझ के कर रहे थे, लेकिन इस बार हमने इस प्रोसेस को एन्जॉय किया। हमें मालूम था कि नीट का सफ़र जो है, वो हमको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान बना रहा है, जो हमें अपनी ज़िंदगी के आगे की डिफ़िकल्टीज़ जो आने वाली हैं, उनमें बहुत हेल्प करेगा ये एक्सपीरियंस जो होगा मेरा। हमने अपने आप से कह दिया था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और ज़िंदगी में अगर कभी भी हम इस सफ़र को मोड़ कर देखें, तो हमें कभी रिग्रेट ना हो कि हमने अपना 100% नहीं दिया। क्योंकि मेहनत करना हम लोग के हाथ में है, रिज़ल्ट ऊपर वाला डिसाइड करता है। 2022 और 2023 के पेपर के अप्रोच में भी एग्ज़ाम सेंटर पे जो मेरा माइंडसेट था, उसका सबसे मेजर डिफरेंस ये था कि 2022 में हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके चले गए थे पेपर में, लेकिन इस साल हम बिल्कुल काम माइंडेड गए थे। हमने कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी पेपर से कि ये हार्ड होगा या डिफ़िकल्ट होगा। हमने कुछ नहीं सोचा कि अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो ये होगा या नहीं होगा तो ये क्या चीज़ें ख़राब होंगी। हमने सिर्फ़ अपने आप से यही कहा था कि सना ये एक पेपर है और तुम्हें अपना 100% देकर इसे कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री के पोर्शन के टाइम भी हमें थोड़ा-सा नर्वसनेस फ़ील हुई थी, लेकिन तब भी हमने अपने आप से यही कहा था कि अगर ये पेपर तुम्हारे लिए टफ़ है, तो ये पूरे 21 लाख लोगों के लिए टफ़ है और सना यू हैव टू डू इट समहाउ। पेपर हुआ और इस बार पेपर करते टाइम ही हमें समझ में आ गया था कि मेरा सिलेक्शन पक्का है। हम निकले, मेरे चेहरे पे एक अलग ही कशिश थी। घर आके हमने मार्क्स कैलकुलेट करे और सबको इतना सुकून मिला कि हमने अपनी 4 साल की मेहनत आज मेरी कंप्लीट हुई और हमने अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियों पे फ़तेह पा ली। इसी के साथ हम यहाँ पे एंड करेंगे। 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहेंगे जो एक नीट एस्पायरेंट की लाइफ में होते हैं
और उसकी आधे से ज़्यादा जर्नी इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने में ही निकल जाती है। सबसे पहला तो होता है ड्रॉप्स। जब इंसान के 2 या 2 से ज़्यादा ड्रॉप्स होने लग जाते हैं, तो वो प्रिपरेशन बर्डन के साथ करने लगता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। हम सोचते थे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन इस साल हमें ये रियलाइज़ हुआ कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ये हम लोग का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो हम लोग अपने लेट टीनेज या अर्ली 20s में कर रहे हैं, लेकिन इसका रिटर्न हम लोग की 30s में मिलेगा। दूसरा है हेल्थ इश्यूज़। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। 2022 के पेपर से पहले मेरे टॉन्सिल्स में स्टोन हो गए थे। 2023 के पेपर से पहले मेरे चिकनगुनिया हो गया था, और साइनसाइटिस की प्रॉब्लम तो मेरे बचपन से थी। लेकिन हमने कभी भी अपने हेल्थ इश्यूज़ को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने दिया, क्योंकि हमें मालूम था कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो किसी के यहाँ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी के यहाँ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन एट द एंड जो गिव अप ना करे और अपनी डिफ़िकल्टीज़ में ही अपना 100% देने की सोचे, वही चैम्पियन होता है। थर्ड थिंग इज़ योर कनेक्शन विद गॉड। ये नीट की जर्नी ऐसी होती है कि एन नंबर ऑफ टाइम्स यू विल फील लाइक यू आर गिविंग अप, यू आर अलोन, आपको कोई नहीं समझ रहा है। लेकिन और आप एक्सपेक्ट भी ना करिए कि लोग आपकी सिचुएशन को समझेंगे। तो वहाँ पे जो आपकी ऊपर वाले से कनेक्टिविटी होती है, वही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। लास्ट थिंग इज़ सोशल आइसोलेशन। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको आपकी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ें, बर्थडे पार्टीज़, शादी में जाना, फेस्टिवल्स, दोस्तों के साथ घूमना, इन सारी चीज़ों पे गिव अप करना पड़ेगा। एक सेइंग है, ए ज़िंदगी, तुझसे ही नहीं खुद से भी हम दूर हुए हैं, फिर जाके इस शहर में मशहूर हुए हैं। तो आपको कुछ बड़ा करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी के ये छोटे-छोटे सैक्रिफाइसेस करने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जोश टॉक्स नीट फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड शेयर माय स्टोरी। इन लोग जो स्टोरीज़ शेयर करते हैं, वो एक नीट एस्पायरेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इफ़ यू आर अबाउट टू गिव अप और आप इनकी स्टोरीज़ देख लेते हैं, तो आपको ऐसा फ़ील होने लगता है कि आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में जो फ़ाइट कर रहे हैं। सो अगर कभी भी आप गिव अप करने की सोचें, तो आप लोग एक बार इनके कंटेंट को ज़रूर देखें। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल 2024 एंड 2025 स्टूडेंट्स। आई होप नेक्स्ट ईयर जब हम अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठे होंगे, तो आप लोगों की भी वीडियो ऐसे ही अपने सामने देख रहे होंगे। थैंक यू।